देखिए बच्चों, ये हमारी टेंस की दूसरी क्लास है और मैं इसको आपको बताने वाला था क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करना है आज। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि हमें एक वाक्य लिखते हैं, दो वाक्य आपके सामने, आप देखिएगा। आई आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। ही कॉल मी, वह मुझे बुलाता है। तो देखो, एक का अर्थ है, पहले वाले का क्या अर्थ है, आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। और दूसरे का अर्थ है ही कॉल, वह मुझे बुलाता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये क्या है, हमारा सब्जेक्टिव है, ये जो सब्जेक्ट है जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में गया है तो आई का क्या हो गया, मी। और ये जो ऑब्जेक्ट था, ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है हिम, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के रूप में गया तो ये हमारा क्या हो गया, ही। तो देखिए हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का जो कर्ता होता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो कर्म होता है। तो देखते हैं हम, एक देखिए, एक सब्जेक्टिव, एक सब्जेक्ट हो गया एंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो देखिए किसका केस में जाता है, जैसे कि हम लिखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो आई का सब्जेक्ट आई होता है और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, मी। ही का हिम, सी का हर, डी का अस, यूएस अस। ठीक है, यदि कोई नेम है तो नेम ही रहेगा। यदि किसी का नाम जैसे रमेश है तो रमेश रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ई सी इट। अब देखो इसके बाद यू, यू का कोई चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जो सब्जेक्ट होते हैं जब ये ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ये आई का मी हो जाता है, ही का हिम, सी का हर, ही का अस, नेम का नेम ही रहता है, यू का यू। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो आगे ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। और हम देख लेते हैं कि वर्ग के बारे में, हम आपको वर्ग के बारे में जानकारी देते हैं कि वर्ग कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे, 5 प्रकार के। हमारे पास देखो 3 प्रकार आपको बुक में दिए होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आपको बुक में दिए होते हैं, 3 प्रकार। लेकिन एक होती है आईएनजी फॉर्म, तो उसको हम चौथे फॉर्म मान लेते हैं। और जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस लगाते हैं करते हैं, तो उसको हम पाँचवीं फॉर्म मान लेते हैं। बस इतना करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको बताई दे रहा है। तो आपके पास, हमारे पास कितने फॉर्म होंगे, 5। देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो वर्ग की हम आपको 5 फॉर्म बता रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये पहली क्या होगी, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म में हम लिखते हैं गो, गो में इसका होता है जाना। तो जो सेकंड फॉर्म क्या होगी, गो गेट, गो गेट गोन। फोर्थ फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। एंड फिफ्थ फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास, हमारे पास कितने फॉर्म है, 5। गो वेंट गॉन, गोइंग एंड गोज। इस प्रकार से हम कम, केम, कम, कमिंग एंड कम्स, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो सारी बात वैसी होती है। तो देखिए ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म जो हमारी जितनी भी क्रियाएँ होती हैं वो सारी प्लूरल फॉर्म में रहती हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल, ये हमारी प्लूरल होती है। एंड जो एस या ई एस, अब इसमें हम एस या ई एस लगा करके हम इसे सिंगुलर बना देते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म। ये हमारी सिंगुलर फॉर्म है जो सिंगुलर में यूज होती है, और ये रहती है प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल में यूज होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे देखते हैं ये सेकंड फॉर्म है, जो वर्ब है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म हो गई, और ये थर्ड फॉर्म हो गई, और ये फोर्थ फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म। तो देखो ये हमारी आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसे हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसे कहते हैं पास्ट फॉर्म, एंड इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, ये होता है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो ये सिंगुलर फॉर्म है उसी का, ये जैसे प्लूरल फॉर्म होती है तो ऐसे एस लगा करके हम उसे क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी वर्ब की 5 फॉर्म की। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि हमारे पास जो टेंसों में हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब्स प्रयोग होती हैं, तो हमारे पास कितनी हेल्पिंग वर्ब्स प्रयोग होती हैं इसके बारे में जानकारी आपको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, आप समझिएगा इनको।
इसके बाद क्या होता है, इज आर वाज वर, ठीक है। इज आर एंड वाज वर विल बी सैलरी। फिर इसके बाद हमारी क्या है, हैज हैव हैज हैव हैड विल हैव सैलरी, ठीक है। इसके बाद हमारी होते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो क्या होती है